जिस तरीके से अमित शाह और अरुण जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई है मीडिया चैनल्स के माध्यम से, उस तरीके से आम आदमी पार्टी की ये हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको भी लाइव दिखाने का काम सारे चैनल्स करेंगे। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम पिछले 10 दिनों से ये आह्वान कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या कर रहे हो यार? देखने ना उनकी डिग्री पर सवाल गंभीर थे। फर्जी डिग्रियां थी, बीए और एमए की। आज बड़े तेवर के साथ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, जिनका इतिहास सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों तड़ी पार किए गए, क्यों जेल गए, सीबीआई की रिपोर्ट उनके बारे में क्या कहती है, सारी जानकारी जनता को पता है। कत्ल के गंभीर आरोप भी लगे। और अरुण जेटली जी, जिन्होंने हम लोगों के ऊपर यह डिफेमेशन कर रखा है कि डीडीसीए के घोटाले के बारे में हमारे आरोप, तो मुझे इन दोनों आदमियों के बारे में ज्यादा जिक्र करने का, इन्होंने ये दावा किया है कि नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्रियां हैं आज उन्होंने सार्वजनिक करने का काम किया। आम आदमी पार्टी आपके माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना चाहती है कि जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है, फोर्ज्ड है। अमित शाह कोई भगवान नहीं है, अरुण जेटली कोई भगवान नहीं है कि कुछ डिग्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके रख देंगे और उसको देश की जनता और आम आदमी पार्टी और तमाम लोग ये मान लेंगे कि वो डिग्री सच है। और कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, फोर्जरी करने के लिए भी, जालसाजी करने के लिए भी अकल चाहिए। मेरे सामने उनकी 2 डिग्रियां जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज की गई, 2 डिग्रियां, एक एमए की डिग्री है और एक बीए की डिग्री है। और साथ ही साथ इसको निकाल दिया, मार्कशीट भी आई है। मैं आपको जरा गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इस डिग्री के ऊपर जो आज अमित शाह ने और अरुण जेटली ने रिलीज की है प्रेस के सामने, किस तरीके से देश को धोखा देने का काम किया है। इस डिग्री पे लिखा हुआ है नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी। ये बीए की डिग्री है। नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, ये उनकी मार्कशीट है। और ये है उनकी एमए की डिग्री। जरा नाम पे गौर फरमाइएगा, नाम लिखा हुआ है नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को मालूम है कि जब नाम में बदलाव होता है तो एफिडेविट देकर नाम का बदलाव किया जाता है। तो बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव है? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहां वो एफिडेविट जिसमें नाम को बदलने का काम किया गया? एक डिग्री में नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, दूसरे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैंने अपना नाम बदला है और अपना नाम बदलने के लिए मैंने अपना सरनेम ड्रॉप किया है। और 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब मैं चांदनी चौक का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने बाकायदा अपना सरनेम ड्रॉप किया। सरनेम ड्रॉप करने के लिए, यानी नाम बदलने के लिए, आपको कानूनी प्रक्रिया होती, कानूनी कार्रवाई होती, लिखकर देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है। तो अमित शाह जी, आपने कोशिश तो बहुत की, अरुण जेटली जी कोशिश आपने भी बहुत की, बस पकड़े गए रंगे हाथों। जरा जनता के सामने वो एफिडेविट भी पेश करिए जिसमें नाम बदला गया, जैसे मैं पेश कर सकता हूं क्योंकि मैंने अपना नाम बदला है। दूसरी बात, इस मार्कशीट को बहुत गौर से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है 1977। ये 1977 की मार्कशीट है, ये 1977 की मार्कशीट है। और ये है डिग्री। इस डिग्री में क्या साल लिखा गया? 1978।
अभी तक देश को क्या पता था कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में डिग्री हासिल की बीए की। तो मार्कशीट कहती है 1977, यह है मार्कशीट, ये देखिए 1977 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा कम देख पाता हूं इसलिए मैं और करीब से देख लेता हूं। ये 1977 लिखा हुआ है, आप लोग भी जरा ध्यान से देखिए 1977 लिखा है कि नहीं लिखा है, गौर करिए इसको, और कैमरामैन जरा जूम करें इसको। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ लेता हूं। और ये है डिग्री जिसमें 1978 लिखा हुआ है। इसमें भी नाम चाहिए, कुमार हट गया। हाँ। बीए वाले में। और देखिए मजेदार बात, मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और इस डिग्री में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह मार्कशीट 1977 की है और डिग्री 1978 की है। कभी ऐसा हुआ है क्या? दो बीए कर लिए क्या उन्होंने? फिर से समझा दूं मैं। पहली बात, जो दो आज कागजात अमित शाह और अरुण जेटली की तरफ से जारी किए गए हैं, उनमें मार्कशीट पे नाम, बीए की मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, डिग्री पे लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नाम बदला गया है। और नाम को ऐसे नहीं बदल सकता, नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया होती है, और वो कानूनी प्रक्रिया मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अपना नाम बदला है। और मार्कशीट 1977 की और डिग्री 1978 की, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और डिग्री पे लिखा हुआ है कुमार नहीं है, डिग्री में कुमार नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब नाम बदला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। यह डिग्री फर्जी है या आम आदमी पार्टी कह रही है? नहीं तो इस बात का जवाब दें कि नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, मार्कशीट पे नाम कुछ और, डिग्री पे नाम कुछ और। मार्कशीट 1977 की, डिग्री 1978 की। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1978 में डिग्री की, 1983 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये क्या गड़बड़ झाला है? ये गड़बड़ झाला ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए अमित शाह और अरुण जेटली जी की तरफ से कुछ न कुछ गड़बड़ झाला किया गया है। फर्जी डिग्रियां देश के सामने रखी गई हैं और यह अपने आप में अपराध है। यह अपराध है, फर्जी डिग्री बनाना, फर्जी डिग्री पेश करना, फर्जी डिग्री के आधार पर देश को गुमराह करना। अमित शाह और अरुण जेटली जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए एक अपराध किया है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। वो हमसे कहते हैं अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि वो माफी मांगे, अमित शाह से कहता वो माफी मांगे, अरुण जेटली से कहता वो माफी मांगे, जिस तरीके से फर्जी डिग्रियों को जनता के सामने लाने का काम किया गया है। आप लोग बार बार ये सवाल कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? मुझे मालूम है कुछ चैनल इस गुंताड़े में लगे हुए थे, कुछ चैनल इस गुंताड़े में लगे हुए, तो हो सकता है कुछ चैनल चलाएं भी, क्योंकि आज अचानक उनकी नींद जग गई, अभी तक नहीं जगी थी, अभी तक वो खबर उनको समझ में नहीं आ रही थी, अब अचानक उनको खबर समझ में आ गई है। मैं अब आपको दिखा दूं कि आम आदमी पार्टी ने उनके सारे जो रेलेवेंट मार्कशीट और डिग्री है उसका हमने पड़ताल किया। यह नरेंद्र मोदी जी की डिग्री बीएन स्कूल वडनगर की, ये देखिए, कक्षा 11 एसएससी, इसमें नहीं असली वाली। इसके बाद ये देखिए, ये उनकी मार्कशीट की कॉपी हमारे पास है। ये वाला अलवर वाले क्या था? बीएन स्कूल वडनगर ये है। इसके बाद हमने एमएन कॉलेज से उन्होंने प्री साइंस करने का दावा किया है, उसके भी कागजात हमारे पास है। ये देखिए,
ये देखिए, यानी हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि बीएन भटनगर से उन्होंने कक्षा 11 पास किया, यानी एसएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये उन्होंने किया, हमने उसको तो झूठा नहीं बताया। प्री साइंस एमएन कॉलेज विसनगर से उन्होंने प्री साइंस किया, हमने उसको झूठा नहीं बताया। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया उनके बीए की डिग्री का और एमए की डिग्री का, तो कहीं कुछ नहीं पता चला उसमें। हाँ, बीएन हाई स्कूल वडनगर में डिग्री लिखी हुई है मोदी नरेंद्र कुमार दामोदर दास। ये एक मिनट, तो डिस्क्रिपेंसी तो फिर भी है ना। एक मिनट दिखाओ जरा, ये कौन सी डिग्री है? एमए वाली है अभी। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुमार हट गया, कुमार की इसमें लिखा गया है नरेंद्र दामोदर दास, ये एमए की डिग्री है। डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी है। इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा गया? इंटायर पॉलिटिकल साइंस। मैं भी पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने भी एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रखा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सब्जेक्ट था मेरा। मैंने तो कभी नहीं पता चला कि वहां इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई चीज है। ये जो सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट में डेट लिखी हुई है 1977 मार्कशीट में, और बीए की जो डिग्री है उसमें लिखा हुआ 1978। ये क्या फर्जीवाड़ा है? तो आम आदमी पार्टी ये बात पूरी गंभीरता के साथ कहती है कि अगर उनको यकीन है कि उनकी डिग्रियां सच हैं, तो अभी चलते हैं अमित शाह जी और अरुण जेटली जी बीए विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। हम भी छुट्टी लेते हैं, आप भी छुट्टी लेते हैं, चलते हैं वहां पे, देखते हैं एक प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। किस प्रोसेस के तहत ये सारी चीजें होती हैं, और सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिखाने से काम नहीं चलने वाला, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। हमने आरटीआई से 14 इंफॉर्मेशन मांगी है, जो मैंने खुद दाखिल की है, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी मांगी दी थी आपको, कि अगर आपने कहीं एडमिशन लिया होगा तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन होगा, उस कॉपी में एनरोलमेंट फॉर्म जो छात्र ने अपनी हैंडराइटिंग से भरा होगा वो होगा, एनरोलमेंट रजिस्टर होगा जिसमें उस साल का एनरोलमेंट रजिस्टर होगा जिसमें दर्ज होगा, उस वक्त के एसीसी के रजिस्टर की कॉपी होगी। पांचवी चीज मार्कशीट होगी, जो हर साल की मार्कशीट, एक साल की नहीं हर साल की मार्कशीट, कॉपी डिग्री एंट्री रजिस्टर, जहां डिग्री को एंटर किया जाता है उस रजिस्टर की रजिस्टर होगा जहां पे एंटर होगा, कॉपी ऑफ डिग्री रजिस्टर ऑफ 1978-79 होगा, कॉपी ऑफ रजिस्टर विच कंटेन सिग्नेचर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी ऑफ रिसीट ऑफ डिग्री, कि अगर आपने डिग्री ली है तो वहां सिग्नेचर होगा। मैंने डिग्री ली काफी सालों के बाद और वहां जाके उस क्लर्क ने मुझसे सिग्नेचर कराया, मैंने सिग्नेचर किया वहां पे। कॉपी ऑफ कॉन्वोकेशन, जो कॉन्वोकेशन में डिग्री दी जाती है उस कॉन्वोकेशन की कॉपी होनी चाहिए। कॉपी कन्वोकेशन में जो डिग्री मिलती है उसकी रिसीट की कॉपी होनी चाहिए, उस रिसीट जो डिग्री ली है उसकी रिसीट की कॉपी होनी चाहिए। कॉन्वोकेशन के जो डिग्री आप कॉन्वोकेशन में लेते हैं उसकी एक रिसीट होती है, और जो डिग्री होती है उसकी भी रिसीट होती है, वह भी आप साइन करते हो, ऐसे नहीं मिल जाती कोई चीज। फिर कॉपी ऑफ अनाउंसमेंट, जब आप कॉन्वोकेशन होता है तो हर डिग्री धारक के नाम का अनाउंसमेंट होता है, वो रैंडमली नहीं होता, उसके लिए एक रजिस्टर होता है, उसमें नाम दर्ज होते हैं, उसकी कॉपी हमने मांगी है। फिर उसमें टैबुलेशन रजिस्टर होता है, उसकी भी कॉपी हमने मांगी है। और अंत में फाइल नोटिंग ऑफ आरटीआई पिटीशन, जो आरटीआई की पिटीशन की फाइल है उसकी नोटिंग होनी चाहिए। देखिए, हमने बीएन कॉलेज में कोशिश की, हमें डिग्री मिल गई, सारे रेलिवेंट सर्टिफिकेट मिल गए, वहां हमें किसी ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका भाई? हमने विस कॉलेज, एमएन कॉलेज में खोजबीन की, हमें मिल गई आसानी से, किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय गए तो हमसे कह दिया गया नहीं भाई हम आपको नहीं दिखा सकते। जब आप गुजरात विश्वविद्यालय में आरटीआई लगाएगी तो बोला कि नहीं दिखा सकते। तो आम आदमी पार्टी
स्पष्ट तौर पे कहती है कि जो डिग्री आज दिखाई गई ये डिग्रियां फर्जी हैं और फर्जी डिग्री देश के सामने लाने की एवज में अमित शाह जी और अरुण जेटली जी आप देश से माफी मांगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि डिग्रियां सही नहीं है। और एक और डिस्क्रिपेंसी मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। देखिए दो तरह के फाइनल ईयर के एक रोचक चीज़ अभी और पता चली है इस डिग्री के मामले में। 75, 76 और 77 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। 77 जो उनका आखिरी वर्ष होगा ग्रेजुएशन का, स्नातक का जो तीसरा वर्ष होगा वो 77 होगा। 77 के इस समय 2 डॉक्यूमेंट्स फ्लोटेड हैं, 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी माननीय मोदी जी का एक सर्टिफिकेट है ऐसा जिसमें उन्होंने 77 में ग्रेजुएशन किया है और एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें उन्होंने 78 में ग्रेजुएशन किया हुआ है। 78 में जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें फेल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 77 में भी पास हो रहा है, 78 में भी पास हो रहा है, दोनों के अलग अलग रोल नंबर्स हैं, ये गौर करने वाली बात है। और एक और डिस्क्रिपेंसी कुमार के अलावा बता दूं आपको, 75, 76 और 77 में मोदी कहीं पे MODY हो जाते हैं तो कहीं पे MODI हो जाते हैं। मेरा खुद के नाम में कुमार लगा हुआ है और वो कुमार कहीं भी ड्रॉप नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली कहीं भी पासपोर्ट से लेकर के पैन कार्ड से लेकर के कहीं भी वो कुमार अपने आप ड्रॉप नहीं हो सकता। ये मेजर चेंज होता है। अपने छोटे बच्चे का एडमिशन क्लास 2nd में करवाने गया था, ए की जगह पे ई हो गया, उन्होंने मना कर दिया था, बोला दोबारा टीसी लेके आइए आप। तो ये मेजर डिस्क्रिपेंसीज हैं, मेजर डिस्क्रिपेंसीज नजर आ रही हैं। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। अगर आप मैं कह रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने लाए गए हैं, चलिए वो डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने रखे हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है और हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तैयार है, अपने सारे अपॉइंटमेंट्स अभी कैंसिल करेंगे। अमित शाह जी, अरुण जेटली जी, प्रधानमंत्री जी, आप भी अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करिए, चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय और साबित करते हैं कौन सच है कौन झूठ है। तो ये देश को बेवकूफ बनाने का काम न करें। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने BA नहीं किया है, MA नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है। इस देश के अंदर संवैधानिक तौर पर आप देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आप न पढ़े हो तो भी हो सकते हैं, कच्चा 12 पढ़े तो भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देना, फर्जीवाड़ा करना, यह अपराध है, यह गुनाह है। उन्होंने डिग्रियों को सार्वजनिक करने के साथ साथ जो नरेश गुप्त हैं, दिल्ली के एक विधायक हैं, उनको भी पेश किया है कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त डिग्री पाते थे वो इनके संपर्क में थे और लगातार पेपर देने आते थे, तो इनके पास अब ये कौन साबित करेगा? 1978 में भाई बहुत ताकतवर लोग हैं, आप समझिए इस बारे में। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन चल रहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन चल रहा था और सेंट किट्स के नाम से एक फर्जीवाड़ा अकाउंट खुल गया। उस विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके बेटे को लपेटने का काम किया गया, बाद में पता चला कि वो फर्जी था। तो सरकारें इस देश के अंदर, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, मामूली आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कहां किसको खड़ा करना, कैसे करना है, ये सारे गुर लोगों को मालूम है। एक बात बताइए राजपूत जी, आप जब गए थे पिछले फैसला में आप रहे वहाँ पर नरेंद्र कुमार को मिले, लेकिन नरेंद्र कुमार दामोदर मोदी कहीं नहीं मिले। तो अब मार्कशीट पर भी नरेंद्र दामोदर मोदी हैं और सर्टिफिकेट नहीं है। भाई ये मैं कह रहा हूं कि अगर नाम बदला जाता है, मैं तो अपना नाम बदला है, उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। ये आपको शायद जानकारी नहीं होगी, कृपया जानकारी इकट्ठा कर लें। और अखबारों में विज्ञापन देना पड़ता है, नाम बदलने के पहले आपको निकालना पड़ता है, आपको बाकायदा नाम अखबारों में विज्ञापन देना पड़ता है। मैं फला, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। मैं अगर पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पे आज मैं कहूं कि नहीं मैंने नाम बदल लिया, मेरी प्रॉपर्टी उस नाम पे है, तो मुझे कोई नहीं देगा, मुझे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो गैजेट नोटिफिकेशन प्रोड्यूस करना। केवल क्या यही आधार, केवल क्या यही आधार है
ये भी बता दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि रोल नंबर इसलिए बदल रहा है, रोल नंबर क्यों बदल रहा है, और एक बार जब आप फेल हो जाते हैं तो रोल नंबर तो बदल ही जाता है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि 77 में पास हुए कि 78 में पास हुए, क्लियर हो जाए। 78 वाला 78 ये 78 वाला है। आप एक नाम की मैं अपने काबिल दोस्त से कह दूं कि अरुण जेटली जी बड़े काबिल वकील हैं, उनको अपना डिफेंस करने दीजिए। आशुतोष जी, केवल क्या यही आधार है जिसके आधार पे आप कह रहे हैं कि ये फर्जी है? नहीं, मैंने 4-5 पॉइंट्स ये डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने आज रिलीज किए, जिस दिन अखबारों में खबर आई उस दिन भी, और उसके बाद भी हमने कहा कि हमने पूरा वेरीफाई कर लिया है। वेरिफिकेशन के बाद हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की। आपने ये भी कहा कि नरेंद्र कुमार नाम का एक ही आदमी था जो राजस्थान के अलवर से था, यानी कि गुजरात का एक लड़का वो कोई नरेंद्र कुमार है, अभी भी कह रहे हैं वही मार्केट कोई नरेंद्र दामोदर दास के नाम से आज अमित शाह पेश ये तो फर्जी वाला है ना सर, वही तो हम कह रहे हैं, सब फर्जी वाला है। हम क्या कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं बार बार। अब अमित शाह जी अगर इस तरीके की बात करें, अरुण जेटली जी करें, तो बड़ा खराब लगता है। आपको मालूम है अमित शाह जी का इतिहास में क्यों बार बार आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, और किस भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं? मुझे बताने की जरूरत है क्या कि नरेंद्र मोदी जी ने किस भाषा का इस्तेमाल हमारे राष्ट्रीय नेता और दिल्ली के पूर्व कानून अपना काम करे, ये भी होनी चाहिए, कानून अपना अच्छी काम बात करे। है। हमने कभी नहीं रोका कानून अपना काम ना करे, लेकिन हकीकत ये भी कि आज तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई टिल दिस डेट। ठीक है, ओके सर। आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे क्या? मैंने कहा जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे।